तो हम पढ़ रहे हैं ओव्यूल। ओव्यूल मतलब मेगा स्पोरेंजिया, प्लूरल मेगा स्पोरेंजिया। तो जो मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में है ओव्यूल वो है एनाट्रोपस, जिसको हमने इन्वर्टेड ओव्यूल बोला। लेकिन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज द फर्स्ट डेवलप्ड ओव्यूल ऑन अर्थ। और ये किसमें फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था मुस्कान, ऑर्थोट्रोपस? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में। और उसके साथ साथ ये किसमें मिलता है, कुछ एंजियोस्पर्म जैसे पॉलीगायनेसी फैमिली। तो ऑर्थोट्रोपस ही पहला ओव्यूल है, बेसिक ओव्यूल है। और सारे आंसर पोजीशन वाइज इसी के अकॉर्डिंग, जिसमें माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ है और चलाजल एंड नीचे की तरफ है। अब आती है बात कि ये ओवरी की वॉल है, ये देखो ओवरी की वॉल। ओवरी की वॉल से कौन अराइज किया, प्लासेंटा, पैड लाइक स्ट्रक्चर। और उससे कौन ग्रो किया, स्टॉक, खंभा, फ्यूनिकल। और इसी फ्यूनिकल से कौन ग्रो कर रहा है, इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। और उसके अंदर मास ऑफ टिश्यू रखा हुआ है जो बेसिकली पेरेनकाइमेटस टिश्यू है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूसेल्स। और उसके अंदर है एम्ब्रायोसेक। और ये वाला जहां फ्यूनिकल है और जो ये मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, इनके बीच का जो जंक्शन रीजन है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। दिस इज हाइलम। और मैंने आपको ये बोला था कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसका, आप ये वाला हिस्सा देखें ऊपर, जहां पर आउटर इंटरगुमेंट और इनर इंटरगुमेंट नहीं है, वो छेद कहलाता माइक्रोपाइल। तो ये वाला एंड पूरा माइक्रोपाइलर एंड, और ये वाला एंड चलाजल, यही है चलाजल एंड। तो इंटेगुमेंट अराइज किससे हुआ है, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इंटेगुमेंट किससे अराइज हुआ है, देखो ये इंटेगुमेंट यहां से निकल रहा है, आउटर और इनर, आउटर और इनर, अराइज हुआ फ्यूनिकल से। लेकिन फ्रॉम विच एंड, चलाजल एंड। चलाजल एंड से अराइज हुआ है इंटेगुमेंट भी। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ इंटेगुमेंट नहीं है, और जहां नहीं है उसी एरिया को क्या बोल रहा है, माइक्रोपाइल। तो ये तो था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। लेकिन इसके, ये केवल कहाँ मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। मैंने बोला एंजियोस्पर्म में क्या मिलता है, लेकिन आंसर सारे इसी के अकॉर्डिंग है। जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस नहीं मिलता है, वहां मिलता है एनाट्रोपस। वहां क्या मिलता है, एनाट्रोपस। ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। क्या हुआ है इसमें, इसमें हुआ ये है कि ओवरी की वॉल थी, उससे प्लेसेंटा ग्रो किया है। ये पूरा क्या है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का ग्रो का डायरेक्शन ये है, और चलाजा के ग्रो का डायरेक्शन ये है। उन दोनों का बीच में 180 का एंगल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल, 180 का कर्वेचर। इसका मतलब ओव्यूल पूरा का पूरा इन्वर्ट हो गया। इसीलिए जो चलाजल एंड नीचे हुआ करता था ऑर्थोट्रोपस में, वो इस डायग्राम में ऊपर की तरफ आ गया है। और जो माइक्रोपाइलर एंड ऊपर हुआ करता था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में, वो इसमें नीचे आ गया है। बाकी सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है यहाँ पे। जैसे ये वाला देखो, ऑब्टूरेटर कहां से ग्रो कर रहा है, फ्यूनिकल से। और किससे, प्लासेंटा से। क्या काम है इसका, ये कुछ केमिकल क्रिएट करेगा जो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। इधर से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा ना, ऐसे। तो ये केमिकल सक्रीट करेगा। तो ऑब्टूरेटर इधर की तरफ है, ये रहा। अब आता है किस पे, फ्यूनिकल ग्रो कर रहा है आगे, ये स्टॉक है, खंभा। इसमें लेटरल साइड पे, ये सिर्फ इन्वर्टेड ओवल में होता है, लेटरल साइड पे कुछ उभार है, रीज, क्या बोलते हैं, रेफिया। और इस पूरे के पूरे फ्यूनिकल में क्या ग्रो कर रहा है, वेस्कुलर टिश्यू, जो प्लासेंटा से ग्रो की। कहां तक जा रहा है, चलाजा लैंड की तरफ, मेन बॉडी ओव्यूल तक जा रहा है। क्या करेगा, उसको न्यूट्रिएंट देगा। और ये जंक्शन चलाजा और फ्यूनिकल के बीच में क्या है, ये हाइलम, जंक्शनल रीजन। अब देखो, ये पूरा एम्ब्रायोसेक है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और उसके बाहर जो टिश्यू है, दैट टिश्यू इज न्यूसेलस, डिप्लॉयड टिश्यू, मल्टी सेलुलर लेयर है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। उसके बाहर जो ये लेयर है, दिस लेयर इज इनर इंटेगुमेंट, ये भी डिप्लॉयड लेयर है। और इसके बाहर जो लेयर है, दिस लेयर इज आउटर इंटेगुमेंट, ये भी डिप्लॉयड लेयर है, मल्टी सेलुलर लेयर है। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एरिया जहां पर माइक्रोपाइल नहीं है, मतलब जहां पे इंटेगुमेंट नहीं, वो माइक्रोपाइल पोर कहलाता है।
उसमें बाहर वाला जो एरिया है वो एक्सोस्टोन और बाहर वाला एंडोस्टोन, ये पूरा एरिया एक साथ माइक्रोपाइल। ये बात हमारी हो चुकी है और इसके बारे में मैंने एक एक बात आपको बता दिया है। एक बारी के लिए मैं सारे पॉइंट फिर से आपको यहाँ पे पढ़ के बताते हैं। ओव्यूल को क्या बोलते हैं? माइक्रो एस्पोरेंजियम। कहां से ओव्यूल ग्रो किया? प्लासेंटा से। पहला पार्ट ओव्यूल का स्टॉक है। ओव्यूल का पहला पार्ट स्टॉक है। ओव्यूल का पहला पार्ट स्टॉक है। स्टॉक है मतलब ओव्यूल यानी कि फ्यूनिकल है। एनाट्रोपस ओव्यूल में इन्वर्टेड पार्ट है जिसको रेफे बोलते हैं, उभार, लेटरल साइड पर। ऑब्टूरेटर कहां से ग्रो करेगा? फ्यूनिकल के बेस से या प्लेसेंटा से। किधर के एंड की तरफ? माइक्रोपाइलर एंड। अब फिर मुस्कान पूछेगी, सर आपने माइक्रोपाइलर एंड क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये ऑब्टूरेटर भी एनाट्रोपस ओव्यूल में ही होता है। और इस डायग्राम में ये ऑब्टूरेटर किधर की तरफ है? माइक्रोपाइलर एंड या चलाजल एंड? इस डायग्राम में माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलेंट। क्योंकि जो स्ट्रक्चर सिर्फ इन्वर्टेड ओव्यूल में ही होता है उसके बारे में तो आप जो भी पोजीशन बोलेंगे वो इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे ना। तो देखो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ऐसा स्ट्रक्चर है। हालांकि ये चीज आपके आपसे पूछेगा नहीं कि किस एंड पे है, क्या पूछेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा और उसमें आंसर ऑर्थोट्रोपस के अकॉर्डिंग जाएगा, बताऊंगा अभी, रुक जाओ। ठीक है। इसका क्या काम है? कुछ केमिकल्स क्रिएट करता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। जाहिर सी बात है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ऑब्टूरेटर है तो वहां पे केमिकल्स क्रिएट होगा तो पॉलन ट्यूब वहीं की तरफ पहुंचेगा। हाइलम जंक्शनल रीजन है। चलो इसके बारे में बात हमारी हो चुकी है। अब अगला अगला क्या क्या पॉइंट है? अगला है कवरिंग। तो एक या दो कवरिंग होता है, आउटर वाले को आउटर इंटरगुमेंट, इनर वाले को इनर इंटरगुमेंट। जब ये ओव्यूल सीड बनता है तो आउटर इंटरगुमेंट आउटर सीड कोट बन जाता है जिसको टेस्टा कहते हैं, और इनर इंटरगुमेंट इनर सीड कोट बन जाता है जिसको टैगमेंट कहते हैं। कभी कभी आउटर इंटरगुमेंट ही फ्लैशी हो जाता है, पूरा आउटर इंटरगुमेंट ही फ्लैशी हो जाता है, उसको सार्को टेस्टा बोलते हैं। यानी कि अभी भी बाइटेगमिक ही है मुस्कान। एक आउटर इंटरगुमेंट एक इनर इंटरगुमेंट, केवल आउटर इंटरगुमेंट जूसी हो गया, फ्लैशी हो गया, तो बाइटेगमिक ही है। लेकिन एरिल और एरिलोड की जो बात है वो आउटर इंटरगुमेंट के बाहर एक और लेयर आएगा, ट्राइटेगमिक होगा। और वो बाहर वाला जो आउटर इंटरगुमेंट है एरिल, वो जूसी होता है लीची के केस में। तो लीची के केस में आउटर मोस्ट इंटरगुमेंट जूसी है, वो एरिल है। वो आउटर इंटरगुमेंट नहीं है, वो आउटर मोस्ट इंटरगुमेंट है। और वहां तीन टेगुमेंट है, इंटरगुमेंट। समझ में आया मुस्कान? तो यस। सार्कोटेस्टा आउटर इंटरगुमेंट जूसी हो जाता है, उसी को बोलते हैं। चल आजा बेसल एंड है। और फ्यूनिकल और इंटरगुमेंट कहां से ग्रो कर रहा है? चलाजा लेंथ से। क्योंकि एक बार बताओ शुभम, चलाजा माइक्रोपाइल ये ऑर्थोट्रोपस में भी मिलता है या सिर्फ एनाट्रोपस में मिलता है? दोनों में मिलता है। दोनों में। तो जो दोनों में मिलता है उसमें पोजीशन का आंसर किसके अकॉर्डिंग जाएगा? ऑर्थोट्रोपस के ऊपर। ऑर्थोट्रोपस। अब समझ में आया कि अब ऑब्टूरेटर की बात या रेफे की बात हम एनाट्रोपस के अकॉर्डिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ एनाट्रोपस में ही मिलता है। फिर जब हमको चलाजा और माइक्रोपाइल की बात करनी होती है तो हम ऑर्थोट्रोपस के अकॉर्डिंग क्यों करते हैं? क्योंकि दुनिया का पहला अव्यूल वही है। समझ में आ गया? तो माइक्रोपाइल अपेक्स पे है, ऊपर में है, इस पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करता है। और ये माइक्रोपाइल सीड स्टेज तक होता है। जब ये माइक्रोपाइल ओव्यूल स्टेज में है तो इस समय इस छेद से पॉलन ट्यूब अंदर जा रहा है। और जब ये सीड बन जाएगा तो ये माइक्रोपाइल छेद तब भी होगा और उस छेद से ऑक्सीजन यानी कि एयर और वाटर जाएगा जिससे सीड जर्मिनेशन हो पाएगा। अब आता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या है? ये प्लेसेंटा से ग्रो किया और फ्यूनिकल के थ्रू चलाजा तक गया और ये फूड एंड वाटर का कंडक्शन करता है चलाजा लैंड तक, ताकि पूरे मेन बॉडी को फूड एंड वाटर का सप्लाई मिल सके। एक्सोस्टोन और एंडोस्टोन की बात हो चुकी है। न्यूसेलस की जो बात हो चुकी है,
इन जनरल ये न्यूसेलस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कई बार ये न्यूसेलस सीड स्टेज तक रहता है, जिसे हम किस लेयर के नाम से जानते हैं रिया पटेल? पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म। और ये मिलता है काली मरीच, ब्लैक पीपर, पाइपर नाइग्रम, बीट, जिंजीबरेसी, उसमें हल्दी और अदरक, और ये व्हीट, कैस्टर, इन सभी में मिलता है ये पेरिस्पर्म। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी और मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक के एक एक पॉइंट को समझ चुके हैं। यहाँ तक अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। मुस्कान, नो सर। रिया पटेल, नो सर। शुभम। नो सर। चलिए अब आगे चलते हैं, एक में पूछो। चलिए तो अब आगे चलते हैं, और इसके बारे में भी बात हो चुकी थी। ए टैग्मिक, यूनिटैग्मिक, बाइटैग्मिक और ट्राइटैग्मिक। ए टैग्मिक मिलता है सेंटेलियम मोलेक्स में, और यूनिटैग्मिक जिम्नोस्पर्म, गेमापेटेली डाइकोट एंजियोस्पर्म, और बाइटैग्मिक यही कॉमन एंजियोस्पर्म है, जो कि मोनोकोट एंजियोस्पर्म और पॉलीपेटेली डाइकोट एंजियोस्पर्म में मिलता है। और ट्राइटैग्मिक ये मिलता है आपको लीची में, और इग्ना, जो जंगली जलेबी है, लिख लो, ये जंगली जलेबी है। कि उसमें मिलता है। तो गौर से देखो मुस्कान, यहाँ सबसे अंदर एम्ब्रियोसेक, उसके बाहर न्यूसेलस, उसके बाहर इनर इंटरगुमेंट, उसके बाहर आउटर इंटरगुमेंट, और उसके बाहर एक इंटरगुमेंट है, वो जूसी बनेगा लीची के केस में, जिसको एरिल कहते हैं, और इग्ना के केस में एरिलोड कहते हैं। और जो सार्कोटेस्टा है, उसमें सबसे बाहर वाला इंटरगुमेंट जूसी नहीं बन रहा है, जो इनर मतलब दो ही लेयर है वहां पे इंटरगुमेंट, तो उसमें जो बाहर वाला है वो जूसी बन रहा है, वो सार्कोटेस्टा है। ठीक है। तो अब आइए और कुछ स्पेशल पॉइंट की हम चर्चा कर ले। एरिल और एरिलोड की जब बात आई है तो आपसे हम बात कर रहे हैं, चाहे एरिल हो या एरिलोड हो, ये दोनों के दोनों थर्ड इंटरगुमेंट है। डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस इस बात का है कि ये बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल से अराइज होता है एरिल, और ये अपर पार्ट ऑफ ओव्यूल से अराइज होता है एरिलोड। यही अंतर है, समझ में आया? यही डिफरेंस। मैं आपके सामने कुछ डायग्राम बना रहा हूं। मैं आपके सामने कुछ डायग्राम ले रहा हूं, और आप बताना कि उसमें वो बेसल पार्ट से जा रहा है या कौन से पार्ट से जा रहा है। चलिए आपके सामने मैं दो डायग्राम बनाऊंगा अभी, ठीक है। और आपको ये बताना है कि किस केस में बेसल पार्ट से जा रहा है और किस केस में अपर पार्ट से जा रहा है। जहां बेसल पार्ट से जाएगा वहां पे हम आपको क्या बता देंगे कि वो क्या है, एरिल है। और अगर
समझ में आया मैं डायग्राम कैसे कॉपी पेस्ट करता हूँ? दिख गया? आपको कॉपी पर बनाना पड़ता है, मैं तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको तो बनाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए, तो आपके सामने ये क्या है? ओव्यूल है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, बेसल पार्ट क्या होता है? चलाजल पार्ट यही होता है ना, बेसल। तो देखो इसमें ये वाला एंड कौन सा है? देखो माइक्रोपाइल दिख रहा है। देखो थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा छोटा करने दो, एक जस्ट एक। ठीक है। चलो अब देखो ये वाला एंड क्या है मुस्कान? ये वाला कौन सा एंड है और ये वाला कौन सा एंड है? सर अपर वाला माइक्रो पायलट एंड है और नीचे वाला सलासा एंड है। श्योर? क्योंकि ये ऊपर में माइक्रोपाइल दिख रहा है, तो माइक्रोपाइलर एंड है और ये चलाजल एंड है, ठीक है। तो ये है माइक्रो पाइलर एंड और ये है चलाजल एंड। रिया पटेल, ये कौन सा एंड है और इसमें ये कौन सा एंड है? माइक्रो पायलट और नीचे वाला सलासा। तो ये माइक्रोपाइलर है, माइक्रोपाइलर एंड, और ये चलाजल एंड है, ठीक है जी। चलिए, अब आपको गौर से देख के बताना है। सुबह इन दोनों ही ओव्यूल में अभी कितने इंटेगुमेंट आपको दिख रहे हैं? इन दोनों ही ओव्यूल में दो दो इंटरव्यू। दो दो इंटेगुमेंट। दो। अब मैं एक और इंटेगुमेंट बना रहा हूं इसके बाहर, एक और इंटेगुमेंट बना। गौर से देखना कि वो अराइज कहां से हो रहा है। पहले वाले केस में देखो, बताओ मुस्कान, ये अराइज कहां से हुआ है? ये बेसल पार्ट से अराइज हुआ है। और बेसल पार्ट से अराइज होके ये आउटर मोस्ट इंटेगुमेंट बन गया क्या? हाँ आउटर मोस्ट। तो ये कहलाएगा आउटर मोस्ट इंटेगुमेंट। अगर ये बेसल पार्ट से अराइज हुआ है तो इसको क्या नाम देंगे रिया पटेल? अरे एरिल। किस में मिलता है? लीची में, जूसी हो जाता है। अब देखो इस वाले में कहां से ग्रो कर रहा है, देखना गौर से, यहां से, माइक्रोपाइल के किनारे से। बताओ शुभम, कहां से ग्रो किया है? माइक्रो पायलट से। तो वो बेसल है या अपेक्स है? अपेक्स पर। ठीक है। तो ये अब कितने, ये कौन सा इंटरगुमेंट बन गया? आउटर मोस्ट इंटरगुमेंट, आउटर मोस्ट इंटरगुमेंट। इसको क्या बोलेंगे मुस्कान? एरी लोड। एरीलोड। ये मिलता है इग्ना में। समझ में आ गया? तो इसमें ये आपका बेसल पार्ट है। कौन? चलाजल। ये क्या है? बेसल। तो यहाँ बेसल से ग्रो किया है। और इसमें ये माइक्रोपाइलर क्या? अपर पार्ट, अपेक्स। तो इससे ग्रो किया है तो एरीलोड। और ट्रिक भी बताया था, कोई नीचे से ऊपर जा रहा है तो छोटे लोग हैं वो, एरिल, ARIL, 4 डिजिट का। और कोई ऊपर से नीचे आ रहे तो बड़े लोग हैं वो, एरीलोड। ऐसे याद रखना, बताया था चलाजा और माइक्रोपाइल। छोटा वाला, छोटे लोग नीचे ही रहते हैं, बड़े लोग ऊपर रहते हैं। माइक्रोपाइल, MICROPYLE, 8 डिजिट का है, सॉरी 9 डिजिट का। चला जा, CHALAZA, 7 ही डिजिट का है।
तो छोटे लोग बेसल पे नीचे, बड़े लोग ऊपर। समझ में आ गया? चलाजा और माइक्रोपाइल में ऊपर नीचे, या एरियल और एरिलोड में कौन बेस से ग्रो करता है और कौन अपेक्स से ग्रो करता है, ये बता। अब आता है एक अंकल जी हैं जिनका कार है, कार अंकल। ठीक है, कार अंकल क्या है, समझे इसको। वर्ड में मैंने बताया कार अंकल, कार अंकल। इसको स्टोक फ्यूल भी कहते हैं, कैस्टर में मिलता है ये। ठीक है, कैस्टर में मिलता है, कैस्टर लिखा है। ठीक है, कैस्टर में मिलता है। क्या है ये भी पैडी लाइक स्ट्रक्चर है, पैड है। और ये कहाँ है, माइक्रोपाइलर एंड पर है। कहाँ पे, ये देखो आपके सामने मैंने बना रखा है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एक पैड बना रहा हूं मैं, पैड लाइक स्ट्रक्चर। और यही क्या है पैड लाइक स्ट्रक्चर, कैरंकल। क्या ये, कैरंकल। अब इस कैरंकल का क्या काम है, पता है कैरंकल क्या करता है? पहली बात तो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट एब्जॉर्ब वाटर। कैरंकल एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, तो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। दूसरा, इस कैरंकल में